दोस्तों, जिस बात से घबरा रहा था अमेरिका, आखिरकार वही हो गया। ईरान ने बड़ा हमला अमेरिका के मिलिट्री कैंपों पर कर दिया। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहां एक तरफ ईरान ने हाल ही में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, वहीं उन्होंने यानी दावा है कि ईरान ने अमेरिका की मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। ये बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसने अमेरिका की सांस फुलाकर रख दी है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा एक और बड़ा हमला इजराइल पर हुआ, जिसमें इजराइल को खासा नुकसान हुआ। इजराइल आज रात अंधेरे में नजर आएगा। जी हां, उसके पावर स्टेशन उड़ा दिए ईरान ने, डायरेक्ट हिट करके बिल्कुल वैसा ही हश्र कर दिया जैसे आपको याद होगा एक वक्त में रूस ने यूक्रेन का कर दिया था। उसके सारे पावर स्टेशन उड़ाए थे। उस वक्त दावा किया गया था कि जो ड्रोन थे रूस ने इस्तेमाल किए थे यूक्रेन पर, वो कोई और नहीं शाहिद ड्रोन थे, जो ईरान के ड्रोन हैं। और कुछ ऐसा ही हमला इस बार ईरान ने इजराइल पर किया है। ईरान ने पहले इजराइल के पावर स्टेशन उड़ाए और उसके बाद दावा है कि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। अमेरिका के मिलिट्री कैंप पर हमला है। और इसी के साथ साथ जैसे ये खबर आई, इजराइल घुटने के बल बैठ गया है। बड़ी खबर दिखाऊंगा अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से। बड़ी खबर यह है कि अब बहुत टेंशन में आ गए बेंजामिन नेतन्याहू। और वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो वहां का प्रमुख अखबार है, उसने साफ साफ बताया कि इजराइल ने सरेंडर करने के लिए तैयार है। ईरान के सामने घुटने टेक दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर आज की यही है, आ गया भैया, युद्ध का मैदान सज चुका है। अमेरिका की ये गलती उसको कैसे भारी पड़ने वाली है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ईरान के राजदूत ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था, हम मारेंगे अमेरिका को, मारेंगे हम। एनपीटी, जिसके तहत एक संधि से हम बंधे हुए थे, न्यूक्लियर पावर की जो प्रोग्रेस की जो ट्रीटी थी, हम उससे बंधे हुए थे, उसके बावजूद इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। यह चाहता है अमेरिका की इसकी तरह हम बोले, वो बर्दाश्त नहीं होगा। बस यही बर्दाश्त नहीं हुआ। और देखिए, उसने पहले ही कहा था मारेंगे और मार दिया। बड़ी खबर पड़ी है न्यूज 24 की खबर। खबर क्या है? ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर किया हमला, पहुंचाया भारी नुकसान। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बात की आशंका अमेरिका को उसी वक्त से हो गई थी जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर जो पूरी की पूरी फैसिलिटीज है उस पर हमला किया था। और उसके बाद उसे पता लगा कि हमने जहां हमला किया वहां तो कुछ था ही नहीं, हम तो अपने बम फिजूल में फेंक कर आ गए। अपनी पीठ थपथपा रहा था, लेकिन 2 घंटे के अंदर खुशी काफूर हो गई थी ट्रंप की, अमेरिका की। अमेरिका की अब पोल खुलने लगी है कि उसने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया। बम फेंकने के अलावा ईरान को कोई भी नुकसान न्यूक्लियर पावर के तौर पर नहीं पहुंचा पाया अमेरिका। उसके बाद से ही डर सता रहा था ट्रंप को कि अब अगला टारगेट अमेरिका के सैनिक होंगे। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि ईरान के समर्थित मलेशिया क्या होता है शब्द? मैं बताऊं क्या होता है? बताओ अमेरिका की औकात क्या है? अमेरिका की औकात यह है कि सीरिया में जब तक बशर अल असद की सरकार चल रही थी, तब तक उसकी चलती नहीं थी, तब तक चलती नहीं थी अमेरिका की। एक व्यक्ति, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया, अल जुलानी को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। लेकिन जब अमेरिका विरोधी बशर अल असद का तख्ता पलट करके अल जुलानी आ गया, तो यही हाथ पैर जोड़कर पहुंच गए और आतंकवादियों की लिस्ट से अल जुलानी का नाम हटा दिया। तो अमेरिका ठेकेदार है, यह तय करेगा कौन गुंडा, कौन मवाली, कौन आतंकवादी, कौन संत है। यह नैतिकता तय करता है आदमी। तो ईरान की मिलिशिया कहा जा रहा है, तुम्हारे कौन कौन मिलिशिया है जरा बता रहा होगा अमेरिका को। खैर, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला हो गया है। बड़ी खबर यह, अब आइए आगे खबर देखिए। यह देखिए खबर, ईरान की मिसाइल से इजराइल में अशदोद पावर स्टेशन नष्ट हो गया है। अब रात भर यहां लाइट नहीं आने वाली। अंधेरे में रात गुजारेगा इजराइल, अंधेरे में रात गुजारेंगे इजरायली। याद करिए, गजा में कुछ ऐसे ही हालात किए थे। हमास का अटैक हुआ था और उस अटैक का बदला चाहते तो हमास से लेते। हाई टेक्नोलॉजी वाले देश हो ना, तुम्हें तो बहुत जानकारियां इकट्ठी होती है ना, लेकिन नहीं, तुमने मासूम बच्चों को मारा था, तड़पाया था खाने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पाया था तुमने, बिजली के लिए अंधेरे में था गजा। अब वैसे ही कुछ हालात इजराइल के हैं। 14 जो उसके शहर है बर्बाद हो चुके हैं। अब एक एक करके उसके पावर स्टेशन पर हमला हो रहा है। अब एक एक करके हर एक शहर की लाइट गायब होने जा रही है। पहला हमला ये, चलिए दूसरा देख लीजिए।
ये वो इलाका है, यहां पर हमला हुआ, इस तरीके से कुछ हमला किया गया। और उस हमले के बाद किए, देखिए इजराइल पावर स्टेशन डायरेक्टली हिट बाय ईरानियन मिसाइल अशदोद, अशदोद का पावर स्टेशन खत्म। अब इजराइल में लाइट गुल, बत्ती उड़ गई इसकी। अब आइए धुआं उठते हुए देखिए, तेल अवीव पर हमला भी कर दिया इन्होंने। एक हमला तेल अवीव पर, धुआं उठ रहा है। सोचिए कोई नजर नहीं आता, इंसान दूर दूर तक साफ गाड़ियां खड़ी छोड़ छोड़कर भाग गए, डरे हुए हैं। और डरना लाजमी है ना भाई, जो सरकार है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, पूरी की पूरी सरकार है, कहां है वो? बंकर में आराम से। हम तो सेफ वाले बंकर में, वो कहां है? वो ऐसे में है जिनका बंकर नहीं है, वो बस छिप रहे हैं। वहां मिसाइल गिर जाए पता नहीं, वो बिल्डिंग, वो इमारत, वो टनल उस मिसाइल को झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी पता नहीं है। लेकिन ईरान के बारे में एक तारीफ करूंगा कि उसने नागरिकों को, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, आप सोचिए कितने लोगों की मौत हो जाती है अब तक। होती नहीं होती, लेकिन नहीं, चाहता तो वो हमला करके निशाना बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने ये नहीं किया। अब आइए, ये हैं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले, देखिए कैसे छिपने जा रहे हैं डरे हुए। कौन है? इजरायली पार्लियामेंट के ये नेसेट के बंकर में घुसे हैं, खुद आराम से एसी वाले कमरे में नीचे बैठकर ईरान की मिसाइलों से बचे हुए हैं। और इजराइल की जनता को कहां छोड़ दिया? खुले में। मरते हो तो मरने दो, देश छोड़कर जाने नहीं देंगे। खुद आराम से ऐसी जगह चिल कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इजराइल के और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जनता क्या कर रही है? गर्मी में, धूप में, भूखे प्यासे, जहां जगह मिल रही है वहां छिपने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालात पैदा किए हैं। बिल्कुल गजा जैसी स्थिति बन गई है इजराइल की इस वक्त, बिल्कुल गजा। अब आइए, ये देखिए टनल के अंदर छिपे हुए हैं, गाड़ियां खड़ी कर ली हैं इस टनल के अंदर। कम से कम मिसाइल गिरे तो हम बच जाएं, कम से कम। ये यही अब चीजें की जा रही हैं। हर कोई इसी टनल के अंदर छिपने की कोशिश कर रहा है। बाहर देखिए, बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा डर की वजह से। और डर लाजमी है ना भाई, ये सरकारी थोड़ी ना है, ये बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तेदार थोड़े हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे, या अलग से इनके लिए बंकर की व्यवस्था की जाएगी। इनको तो ऐसे ही टनल में छिपना होगा, होगा नहीं होगा इन्हें, जैसे गजा के लोग कर रहे थे। देखा था वो दृश्य, तो कभी भुलाया नहीं जा सकता कि पहले खाने के पैकेट दिए गए, फिर अचानक गोलीबारी कर दी बच्चों पर, और मर्दानगी दिखा रहा था इजराइल। ये स्थिति बना दी थी इन्होंने। और आज बताइए वही सेम स्थिति है। हाँ, बस इस अंतर यह है कि वहां सब एक समान थे, चाहे हमास के लड़ाके हों या इजराइल और फिलिस्तीनी। लेकिन यहां क्या है? यहां आराम से बेंजामिन नेतन्याहू, उसका परिवार, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी सब सुरक्षित हैं, एसी वाले बंकर में लेटे हुए हैं। मिसाइल गिरेगी भी तो बच जाएंगे। लेकिन ये इन सबको छोड़ दिया गया है। तो ये अंतर है फिलिस्तीन में और इजराइल में। आइए बड़ी खबर, उमाशंकर सिंह की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के साथ अपने संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। थक गया इजराइल, थक गया बेंजामिन नेतन्याहू। अब डरता है बेंजामिन नेतन्याहू कि पूरे इजराइल को फूंक कर रख दिया। 14 जी हाँ, 14 सिटीज ऑफ द इजराइल, वो सारी की सारी जल रही हैं, फूंक दी गई हैं ईरान की तरफ से। ये हालात पैदा हुए हैं। नमस्कार।